जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोन्स ऑफ लाइफ में। बंधुओं, आज मैं किशोर जी की एक अद्भुत और भक्ति में कहानी आपको सुनाऊंगा। अगर कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे कृष्ण की कृपा का प्रसाद। कृपा प्रसाद एक बहुत ही बड़ा व्यापारी था। सारी जिंदगी उसने धन कमाने में ही लगा दी थी। अब उसकी उम्र 60 के पार हो चुकी थी। खूब धन कमाकर घर में बीवी बच्चों का पालन पोषण पैसों से बड़ी अच्छी तरह से कर रहा था। अब 60 के पार होने के बाद एक दिन अचानक कृपा प्रसाद बीमार हो गया, जिसके कारण उसे कुछ दिन घर में रहना पड़ा। कृपा प्रसाद थोड़ा गुस्से वाला और घमंडी था। बीमार पड़ने पर घर में केवल उसकी देखभाल करने के लिए नौकर ही थे। पत्नियों को तो पार्टियों में से फुर्सत नहीं थी। बच्चे भी सुबह कॉलेज जाते और रात तक वापस आते थे। किसी को भी कृपा प्रसाद की बीमारी की कोई फिक्र नहीं थी। कृपा प्रसाद यह देखकर बहुत हैरान हुआ कि सारी जिंदगी जिनके लिए मैंने धन कमाया, ऐशो आराम की जिंदगी दी, आज उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। इस कारण वह अपना गुस्सा सारे नौकरों पर निकाल देता था। एक दिन पत्नी जब शाम को वापस आई तो उसने कहा, मैं बीमार हूँ, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। मैं तुम लोगों के लिए सारी जिंदगी कमाता रहा। वह बोली, जब हमको आपकी जरूरत थी तब तो आप धन कमाने में लगे हुए थे। अब आप हमें अपनी जिंदगी जीने दें। इससे कृपा प्रसाद के मन को बहुत आघात लगा। शाम हो चुकी थी, रात सिर पर थी। कृपा प्रसाद का मन बहुत ही उच्चाट हुआ। वह चुपचाप घर से निकल पड़ा। नौकरों ने उनको कुछ खाने के लिए कहा तो वह खाने की थाली पटक कर गुस्से से घर के बाहर निकल गया। वह समुद्र के किनारे जाकर अपने मन को शांत करने के लिए टहलने लगा। तभी उसने देखा वहां एक 20-25 साल का नौजवान, जो कि बहुत ही खूबसूरत, मुख पर अजीब सी लालिमा, मस्तक पर एक तिलक लगा हुआ, गले में माला डाली हुई और समुद्र के किनारे रेत को इकट्ठा करके एक छोटा सा टीला बनाकर उसको 3-4 ठोकरें जोर जोर से मारकर उसको गिरा देता और खूब जोर जोर से हंस रहा था। कृपा प्रसाद यह देखकर बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसने उस लड़के को कुछ नहीं बोला। किंतु समुद्र के किनारे आकर उसको थोड़ा सा सुकून मिला था। अगले दिन फिर वह शाम को टहलने के लिए समुद्र के किनारे गया। आज उसने फिर उस लड़के को वहां देखा। आज वह कल से भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी लालिमा थी, मस्तक पर तिलक था, हाथ में झोली माला थी। उसने एक बहुत बड़ा रेत का टीला बनाया और उसको पैर से बहुत सारी ठोकरें मार मार कर खूब प्रसन्न हो रहा था। कृपा प्रसाद से आज रहा ना गया और वह जाकर बड़ी विनम्रता से उस लड़के से बोला, बेटा आप यह क्या कर रहे हो? खुद ही रेत का टीला बनाते और उसको ठोकरें मारकर हंस क्यों रहे हो? वह लड़का पहले तो कृपा प्रसाद को देखकर हैरान हुआ, क्योंकि वो उसको नहीं जानता था। लेकिन फिर भी उसने शिष्टाचार के नाते उसको कहा, बाबूजी मेरा नाम विमल कुमार है, मैं एक दिल का डॉक्टर हूँ। सुबह मैं अस्पताल में जाता हूँ, लेकिन शाम को यहाँ अपनी इच्छाओं को मारने के लिए यहाँ आ जाता हूँ। कृपा प्रसाद कुछ समझ नहीं आया तो विमल कुमार ने विस्तार से उनको बताया, बाबूजी यह जो मेरे मस्तक पर तिलक लगा हुआ है, श्री जी हैं, यानी कि मेरे मस्तक पर साक्षात किशोर जी विराजमान है और हाथ में कृष्ण नाम की माला है, जिसको मैं निरंतर जपता रहता हूँ। यह शिक्षा मुझे शुरू से ही मेरे माता पिता ने दी है। अब मैं नाम के प्रभाव से अपनी इच्छाओं को अपने 5 इंद्रियों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और भी कोई इच्छा हो मैं उस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ। मैं रोज एक इच्छा को त्याग कर यहाँ रेत का टीला बनाता हूँ, जैसे कि कल मैंने क्रोध पर विजय पाई और उसका टीला बनाकर उसको ठोकर से मार दिया। आज मैंने लोभ पर विजय पाई है, इसलिए मैंने एक बड़ा सा टीला बनाया, क्योंकि इंसान का लोभ निरंतर बढ़ता ही रहता है। इसलिए आज मैंने बड़ा सा रेत का टीला बनाकर उसको जोर जोर से ठोकर मारी, ताकि मेरे अंदर का लोभ खत्म हो जाए। कृपा प्रसाद ये सुनकर बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसको यह बातें अब भी समझ नहीं आ रही थी। विमल कुमार को पता लग गया कि अभी बाबूजी को मेरी बातों की पूरी तरह समझ नहीं आई। तो वह कहता, बाबूजी चलो आपको मैं अपने घर ले चलता हूँ, वहाँ मैं आपको विस्तार से सब कुछ समझाता हूँ। मेरा घर पास ही है। कृपा प्रसाद को घर जाने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि घर में तो उसका कोई इंतजार करने वाला नहीं था। इसलिए वह विमल कुमार के साथ उसके घर चला गया। उसका घर एक छोटा सा बहुत व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ था। घर में अजीब तरह की सुगंध आ रही थी। घर में दाखिल होते ही विमल कुमार ने अपने माँ को आवाज दी, माँ जी हमारे घर मेहमान आए हैं। उसकी माँ जल्दी से बाहर आई और आकर कृपा प्रसाद को बोलती, राधे राधे भैया जी, आप यहाँ विराजो। तब विमल कुमार के पिताजी बाहर से आ गए और साथ में विमल कुमार और बहन माधवी भी बाहर से आ गई। सबने आकर कृपा प्रसाद को, जो कि उनसे पहले कभी नहीं मिले थे, लेकिन उन सब ने उनको राधे राधे किया और उनके साथ ऐसे कुल मिल गए जैसे कि उनको वर्षों से जानते हो।
कृपा प्रसाद को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। तभी विमल कुमार ने कहा कि यह मेरे पिताजी हैं, जो कि एक सरकारी स्कूल में अध्यापक हैं। ये बहुत ही ईमानदार अध्यापक हैं। उन्होंने बचपन से ही हमें ईमानदारी की और मेहनत की कमाई की रोटी खिलाई है। आज हमारे शरीर में ईमानदारी के साथ साथ उनकी मेहनत से कमाई हुई रोटी के साथ इनका मेहनत का पसीना भी आज हमारी रगों में दौड़ रहा है। इन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर एक हार्ट सर्जन बनाया, उसके साथ साथ इन्होंने हमें खूब अच्छे संस्कार दिए हैं। यह मेरी माताजी हैं, जो कि सुबह उठकर हमारे घर के सरकार राधा कृष्ण की खूब सेवा करती हैं और भोजन बनाते बनाते ही यह मंत्र का जप करती रहती हैं। ठाकुर जी को भोग लगाती हैं। उसी भोजन में हमें ठाकुर जी का नाम की शक्ति प्राप्त होती है। सारी बातें सुनकर कृपा प्रसाद बहुत ही अचंभित हो रहा था। एक ऐसी भी दुनिया है, मैं तो सारी उम्र पैसे कमाने में ही लगा रहा। अभी रात का समय हो गया था तो कृपा प्रसाद जाने लगा, लेकिन उसके घर के सभी सदस्य कहने लगे, आप हमारे घर में मेहमान हैं और हमारे घर आए हुए मेहमान कभी भी बिना खाना खाए नहीं जाता है। कृपा प्रसाद काफ़ी देर से घर से निकला हुआ था। कृपा प्रसाद को भूख भी लगी हुई थी, इसलिए वह मना न कर पाया। सबने जमीन पर चौकी बिछाकर मिलकर भोजन किया। उसने जब पहला कौर अपने मुंह में डाला तो हैरान हो गया कि खाना है या अमृत। इतना स्वादिष्ट भोजन उसने कभी भी नहीं खाया था। भोजन में केवल दाल रोटी और सब्जी चावल थे, उसमें भी उसको इतना आनंद आया। वह विमल कुमार को बोला, आप लोग धन्य हो, एक मैं हूँ जिनके घर में इतना धन होने के बाद भी सुकून नहीं है। विमल कुमार ने कहा, रुको बाबूजी। उसने मंदिर में जाकर कृपा प्रसाद के मस्तक पर श्री जी का तिलक लगा दिया। मस्तक पर तिलक लगते ही अचानक से कृपा प्रसाद गिरते गिरते बचा। उसने कहा कि तिलक लगाते ही मुझे अचानक से क्या हो गया, जैसे जोर से झटका लगा हो। विमल कुमार उसके पिताजी मुस्कुराकर बोले, कृपा प्रसाद जी, यह तिलक नहीं, यह आपके लिए किशोरी जी की कृपा की घंटी है जो अब बज चुकी है। न जाने आपने पिछले जन्म में कौन से अच्छे कर्म किए थे जो आपको इस उम्र में आकर भक्ति का मार्ग पता चलने लगा। नहीं तो कितने धनवान लोग ऐसे ही भगवान का नाम लिए बगैर इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन न जाने आप पर किशोरी जी की कैसे कृपा हो गई, जो यह श्री जी का तिलक आपके मस्तक पर शोभायमान हुआ है। कृपा प्रसाद चुपचाप यह सुन रहा था। आज उसका मन बहुत प्रसन्न था। रात को वह जब घर गया तो घर के नौकर उसको देखकर सहमे हुए थे कि आज मालिक देर से वापस आया है, इसका गुस्सा हम सब पर टूटेगा। लेकिन आज वह बहुत ही अच्छे मूड में था। उसने नौकरों को, अपनी बीवी को, बच्चों को कुछ नहीं कहा, चुपचाप जाकर कमरे में सो गया। लेकिन सारी रात उसको नींद ही नहीं आई। वह बार बार अपने मस्तक पर लगे श्री जी की तिलक को हाथ लगाकर देख रहा था। जब जब हाथ लगाता तब तब उसके शरीर में अजीब सी हलचल होती, जैसे वह किसी देवी के चरणों को छू रहा है। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी रात काटी। सुबह उठा तो उससे रहा ना गया और वह सुबह सुबह विमल कुमार घर गया और उनको कहने लगा, आप किस देवता का पूजन करते हो। विमल कुमार तो घर नहीं था, लेकिन उसकी माता जी और बहन घर पर थी। उन्होंने कहा कि हमारे घर की रौनक हमारे कृपा सरकार किशोर जी और ठाकुर जी हैं। यह बहुत करुणामयी है। जिंदगी में एक बार ठाकुर जी और किशोर जी का नाम लेने से ही जिंदगी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कृपा प्रसाद को अगर किसी बंदर से कम नहीं लग रहा था, तब अचानक से विमल कुमार उसके पिताजी भी घर पर आ गए। विमल कुमार के पिताजी ने कृपा प्रसाद को एक छोटी सी राधा कृष्ण की प्रतिमा, जो कि एक ही रूप में थी, उसको दी। उसने कहा कि तुम इसको घर ले जाओ और एक झोली माला दी और कहा कि इससे हरे कृष्ण का जाप निरंतर करो, जो तुम्हारा घर भी स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा। कृपा प्रसाद ने विमल कुमार की माता जी को कहा कि क्या आज आप मुझे फिर भोजन कराएंगे, मुझे आपके भोजन में अमृत का स्वाद आ रहा था। विमल कुमार की माता जी बोली, क्यों नहीं। उसने कहा कि आप भी ठाकुर जी और किशोर जी को भेजो और उनको भोग लगाओ, तो आपके घर में भी अमृत रूप प्रसाद बनेगा। कृपा प्रसाद चुपचाप सुनता रहा। भोजन को पाकर और हाथ में ठाकुर जी और किशोर जी की प्रतिमा को लेकर वह घर गया। घर आकर अपने कमरे में जाकर उस प्रतिमा को अपने कंठ से लगाकर खूब रोया। यह तो उस पर एक तरह कृपा ही थी। तभी उसने देखा कि अचानक से उसकी पत्नी उसके कमरे में आई और कहने लगी, आज आपकी तबीयत कैसी है। यह सुनकर वह हैरान हो गया। पत्नी के साथ साथ उसके बच्चे भी कमरे में आ गए और कहने लगे, पिताजी, हमें नहीं पता था कि आप बीमार हो, अब आपकी तबीयत कैसी है। यह देखकर कृपा प्रसाद खूब हैरान हुआ। तभी उसकी नजर अपने हाथ में पकड़े ठाकुर जी पर पड़ी। उसने देखा ठाकुर जी और किशोर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। वह मन में सोचने लगा, यह जरूर इनकी ही कृपा है जो मुझ पर होनी शुरू हो गई है। अब तो उसको विश्वास और पक्का होना शुरू हो गया।
सुबह जब नहा धोकर उसने ठाकुर जी की सेवा की, धूप अगरबत्ती की और उसने सोचा कि आज मैं अपने हाथ से भोजन बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा। लेकिन तभी उसने देखा उसकी पत्नी पहले से ही रसोई घर में बैठी हुई है और कोई भोजन बना रही है। वह यह देखकर हैरान हो गया, जो औरत सारी जिंदगी घर की रसोई में नहीं गई, आज कैसी कृपा हुई है। उसकी पत्नी ने बहुत स्वादिष्ट कड़ी चावल बनाए थे। वह कड़ी चावल ठाकुर जी को भोग लगाए, बाद में कड़ी चावल का भोग खाने को रखा। तो सभी ने मिलकर एक ही जगह बैठकर भोजन किया। कृपा प्रसाद को आज बहुत ही अच्छा लगा और जब उसने भोजन का पहला कौर मुंह में डाला तो इतना हैरान हुआ, क्योंकि विमल कुमार के घर के भोजन जैसा ही स्वाद उनके घर के भोजन में भी था। वह एक कौर मुंह में डालता और उसकी आंखों में आंसू निकलते जाते। भोजन के साथ साथ आज वो आंसू भी अपने अंदर भोजन के साथ खाए जा रहा था। आज उसको बहुत ही सुकून मिल रहा था। वह पूरे परिवार को अपने पास बैठे देखकर ठाकुर जी का लाख लाख धन्यवाद कर रहा था। ऐसे श्री जी और ठाकुर जी कृपा प्रसाद के रूप में हुई। उसी दिन वह विमल कुमार के घर गया और वह विमल के चरणों में पड़ गया और कहने लगा, तुम वास्तव में दिल के डॉक्टर हो, जो तुमने मेरे अहंकार दिल का इलाज ठाकुर जी और किशोर जी के नाम के औजारों से किया है। इसलिए हम सब भी निरंतर ठाकुर जी का नाम जपते हुए अपने पांचों इंद्रियां काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पर काबू पाएंगे। तभी हमें ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो सकती है। दिखावे से की गई भक्ति केवल यहीं रह जाएगी, लेकिन जब हम अपने पांचों इंद्रियों पर काबू पाकर अपनी इच्छाओं को मारकर ठाकुर जी का नाम लेंगे, तभी हमें ठाकुर जी की शरण प्राप्त होगी और उनकी कृपा दृष्टि हम पर सदा बनी रहेगी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।